करती हूँ आप लोग सब अपने घर में अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। राधे राधे। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और आज मीठू मानो स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो फिर डैड जल्दी चले गए तो फिर मैंने नहीं भेजा क्योंकि फिर दिन में लाने का पंगा था। तो बस आज का दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। देखो गाइस, इन लोगों की पार्टी चल रही है। ये क्या खा रहे हैं, इन्होंने कटलेट पता नहीं क्या क्या बना रखा है और ये वो खा रहे हैं। दिखाना क्या बनाई। ये देखो गाइस, केक बना रखा है इनने। मैंने बहुत सारी चीजें बनाई थी और इनने सारा खा लिया है जो भी बनाया था। एक बार भी इनने पूछा नहीं कि मॉम आप खाओगे। अकेले अकेले खाने में लगे पड़े। हाँ, अब तो दोगे ही ना, जब मैंने बोला है तब तो दोगे ही आप लोग। खाओ, ले लो। ये नहीं खाना, अब खाओ। ये देखो इन्होंने खा लिया है। मॉम कितना अच्छा बना रहा। मॉम तो हम बहुत सारी चीजें ले पाएंगे। क्यों, क्या हो गया? मुझे बहुत सारी चीजें खरीदनी है। क्यों? मन करा। अच्छा, देखो पता नहीं क्या सोच रहे हो। क्या सोच रहे हो? कुछ सोच रहे हो आप लोग? क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? हम ब्लॉग बना रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लोग जरूर देखेंगे। क्या हो गया? तो गाइस, हम बैठे हुए हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो बैठे हुए हैं। इन लोग की छुट्टी करवा दी मैंने आज, और फिर थोड़ा सा कल की वजह से दिमाग भी काम नहीं कर रहा है क्या करना है करके। और जब से बच्चों को पता चला है उनका भी दिमाग ख़राब हो गया है कि हम अब कहाँ शिफ्ट होंगे, क्या होंगे, कुछ नहीं पता अभी। तो बस वेट ही कर रहे हैं हम लोग, टाइम मिलेगा तो फिर। देखो गाइस, रियो कितने आराम से सो रहा है। आज इसकी तबीयत थोड़ी ठीक है तो ये आराम कर रहा है और हम इसे डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे क्योंकि डिस्टर्ब करेंगे तो फिर ये परेशान हो जाएगा। और ये देखो, इन लोगों की पार्टी हो चुकी है। पार्टी हो गई तुम्हारी? सो गाइस, ब्लैक टी और नमकीन। सो गाइस, मैं चाय पी रही थी। मैंने सोचा आपको चाय पीते पीते एक बात बताई जाए। मैंने एक एपिसोड नहीं देखा था जिसमें लवकेश कटारिया को पनिशमेंट मिली थी, बाहर लॉबी में हथकड़ी पहनाया गया था। तो मैंने देखा नहीं था, मैं देख रही थी तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिखी तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। तो मेरे पास ना कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और यही बोलना चाहती हूँ कि बिग बॉस में मतलब कितना ज़्यादा टॉर्चर करा जाता है लोगों को। परवाही होती है यार। तो वो मैं दिखाना चाहती हूँ आपको और आप देखोगे, आप भी बोलोगे हाँ सच में ऐसा होता है। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शॉकिंग हादसे के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। यह हादसा हुआ एक बहुत बड़े रियलिटी शो में। इस रियलिटी शो को करोड़ों लोग भारत में देखते हैं और ऐसा हादसा होना इस रियलिटी शो में बहुत ही अफसोसजनक है, बहुत चिंता का विषय है। हुआ कुछ ऐसा कि लवकेश कटारिया, जो एक कंटेस्टेंट है इस शो में, बिग बॉस सीजन OTT 3 में, जो लाइव स्ट्रीम हो रहा है जियो सिनेमा पे, जो प्रोड्यूस करता है एंडोमल शाइन इंडिया, उसमें एक जगह एक टास्क के दौरान, एक सजा के दौरान, जब लवकेश कटारिया को हैंडकफ कर दिया गया था, जिससे वो अपने को छुड़ा नहीं सकते, वो वहां से भाग नहीं सकते, वहां से चल भी नहीं सकते, कहीं और नहीं जा सकते। उस मोमेंट पे देखा गया लाइव स्ट्रीम पे, जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, एक सांप जो है वहां से जा रहा था। वो बहुत कम ही फासले पे था लवकेश के, और अगर वो दूसरी तरफ के बजाय अगर लवकेश की तरफ मुड़ जाता तो क्या हो जाता, आप सोच ही सकते हैं। क्या इतने बड़े रियलिटी शो में जिसकी प्रोडक्शन टीम के पास बहुत सारा पैसा होता है लगाने के लिए, एक एक टास्क में वो बहुत सारा पैसा लगाते हैं, अपने गेस्ट को बुलाते हैं शो में, बहुत सारी मार्केटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, इतने सारे कैमरास लगे हैं, तो उस कैमरास का फायदा क्या है, उस प्रोडक्शन टीम का फायदा क्या है? क्या इन लोगों को बस टीआरपी और ड्रामा चाहिए, सेंसेशनलिज्म चाहिए? क्या इनको बस ये चाहिए कि ये इन कंटेस्टेंट्स को प्रॉप की तरह यूज करें, या उनकी जिंदगी, उनकी सेफ्टी के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इस प्रोडक्शन यूनिट में हैं
कि ऐसा हादसा हो जाता है। ये महज हादसा नहीं है गाइस, ये साफ दिखाता है कि इट इज अ लैक ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स विच इज अ बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। मैंने सारी अथॉरिटीज को यहाँ टैग करा है इस ट्वीट में और दोहरा मापदंड दिख रहा है जहां आप इस शो में वो सारी चीजें करते हैं जिससे लोग प्रवुक हों, लोग उत्तेजित होकर कुछ भी ऐसा काम करें जिससे ड्रामा मिले, जिससे टीआरपी मिले शो को। आप कई बार भूखा रखते हो उनको, कई बार ऐसे टास्क देते हो, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हो जिससे लोग अपना आपा खो बैठे, लोग ऐसा कुछ कर बैठे, उनको इतना तनाव हो, उनको इतना बेचारा कर देते हो आप जिससे वो कुछ भी कर बैठे। बट दैट इज अबाउट मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग विच इज स्टिल ओके बिकॉज दे साइन द कॉन्ट्रैक्ट। वो खुद कबूलते हैं कि हाँ हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं, तो ऑब्वियसली आप पे कोई उंगली उठा नहीं सकता है। और आप हर वो चीज करते हो, हर वो प्रयास करते हो जिससे आप पहले उन लोगों को उत्तेजित करते हो, उनको उकसाते हो जिससे वो ड्रामा करें, आपस में ऐसी चीजें करें, दोस्त दुश्मन बन जाए और आपस में मतभेद हो, एक दूसरे से वो हर्ट हो। आप सारी ऐसी चीजें क्रिएट करते हो, ऐसे सिनेरियोस क्रिएट करते हो, ऐसे टास्क देते हो, एक दूसरे पे कभी काला टिक्का लगाना, एक दूसरे पे कभी कीचड़ उछालना, एंड यू नो व्हाट नॉट हैज बीन डन इन दिस शो बिफोर। बट हैविंग सेड दैट, आप कठपुतलियों की तरह ट्रीट तो करना चाहते हो, पर क्या ये सही में कठपुतलियां हैं या ये एक कंटेस्टेंट्स हैं, इनकी बाहर फैमिलीज भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं और इनकी खुद की लाइफ है? तो क्या आपको समझ नहीं आता कि आपको इंश्योर करना चाहिए इनकी सेफ्टी के बारे में? कई ऐसे टास्क हैं, कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आप क्रिएट करते हैं जहां ये सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है। पर अगर इस तरह से सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रॉडकास्टर्स से और इस शो के होस्ट से, जो होस्ट 2 मिनट नहीं लगाते किसी को डिसरिस्पेक्ट करने में, जलील करने में, बदतमीजी करने में। सारा मकबूल करना है, तो जब मैं सीधा सवाल पूछूंगा तो सीधा जवाब आएगा। इज इट क्लियर? या सर। इज इट क्लियर? यस सर। ये सोचना है कि वो कहीं के बॉस हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो भी टीम मेंबर है, कंटेस्टेंट भी टीम मेंबर है, साथ में एक शो बना रहे हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है यहाँ। और आप इतनी बदतमीजी से किसी से बात नहीं कर सकते, इतने रूखे ढंग से, इतने गंदे ढंग से बात नहीं कर सकते। अपना टोन डाउन करके बात करना चाहिए। आप आर्ग्यूमेंट्स रखिए, उससे आपकी इज्जत बनती है। ऐसा नहीं है कि आपको लोग बड़ा या होस्ट इसलिए देखें, अपने को एक बड़ा दिखाएंगे ओहदे में, डांट डपट के। नो, इफ यू कम अप विद गुड आर्ग्यूमेंट्स, दैट्स हाउ यू गेन रिस्पेक्ट एज अ होस्ट, नॉट बाय शाउटिंग और नॉट बाय टेकिंग योर टोन अप। हैविंग सेड दैट, ऑडियंस से, सारे कंटेस्टेंट से कि हाँ इस शो में कुछ ऐसे सेफ्टी प्रोटोकॉल से जो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं और वो हमारी नजरों में आए हैं शो का, इनकी लाइव स्ट्रीमिंग्स का, इनके टास्क का, कि कोई भी किसी भी कीमत पे कोई भी सेफ्टी प्रोटोकॉल कॉम्प्रोमाइज ना हो। इन रियलिटी शोज का मॉरल ऑब्लिगेशन अपने कंटेस्टेंट्स की लाइफ को प्रोटेक्ट करना, पर वो ये सब कुछ करते हैं जिससे उनको मेंटल प्रताड़ना हो, इमोशनल प्रताड़ना हो और फिजिकल प्रताड़ना हो। कुछ भी सजा दे दो, मैं ये सजा नहीं कर। मेरे प्यारे घर वालों, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं मुझे कर माफ कर पाऊंगी दो। बिग बॉस, मुझे कोई भी सजा दे सकते। मेरे प्यारे घर वालों, मुझे माफ कर दो। उठ 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 शिवानी। पर एक लाइन है, वो ड्रॉ करनी बहुत जरूरी है। वो लाइन कई बार यहाँ कॉम्प्रोमाइज सब नहीं ठीक है, उसका जायजा लेना और उसका ऑडिट होना बहुत जरूरी है कि ऐसे हादसे फिर से रिपीट ना हो, क्योंकि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। मेरी जगह ये होते ना यही करते। मैं पेट पे हाथ मल रही हूँ, मैंने फोर्स नहीं लगाया। व्हाट आर द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, व्हाट आर द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उसकी पूरी लिस्ट बकायदा होनी चाहिए और वो मिलनी चाहिए और पे बनाए। ऐसा क्यों हो जाता है कि एक कंटेस्टेंट को हैंडकफ करके आप छोड़ देते हैं ऐसी जगह, वल्नरेबल करके छोड़ देते हैं ऐसी जगह, एक ऐसे ग्राउंड में, ओपन एरिया में जहां कोई भी जानवर आ सकता है। ये सांप वहां जाता हुआ दिख रहा है, इसके बाद क्या हुआ? क्या उस सांप को वहां से हटाया गया? कैसे वो सांप आ पाया? इसी से पता चल रहा है कि देयर आर लैक ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इन योर प्रोडक्शन सेटअप। आप बिग बॉस में हमेशा क्लेम करते हैं कि कंटेस्टेंट अपना ट्रू सेल्फ दिखाए, पर आपका ट्रू सेल्फ दिख रहा है, आपका ट्रू सेल्फ दिख रहा है कि सेंसेशनलिज्म ही आपके लिए सर्वोपरि है, कंटेस्टेंट की लाइफ नहीं। ये इंसिडेंट अननोटिस बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इस हादसे के बाद अब उनको नोटिस करना बेहद जरूरी। सो गाइज, आपको कैसा लगा ये सब चीज देख के? आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपके मन में क्या चला ये सब चीज़ देख के। क्योंकि यार ठीक है, आप सजा देते, अंदर दे देते, अंदर बैठ जाता, अंदर दे देते, बट आपने बाहर लॉबी में सजा दी और आपने देखा क्या चीज़ वहाँ पे थी, तो बहुत गलत है। इतने सारे उधर कैमरे हैं, फिर भी ये नहीं पता कि कभी भी वो चीज़ किसी को भी हार्म पहुंचा सकती थी, दुख दे सकती थी, दर्द दे सकती थी, तो ये गलत है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना।